जब दुनिया छूटती है तब अल्लाह करीब आता है, लेकिन वो करीब आना कैसा होता है? क्या होता है जब इंसान की खामोशी में अल्लाह बोलने लगता है? कभी ऐसा हुआ है ना कि तुम बिल्कुल खामोश बैठे थे, ना किसी से बात करने का दिल था, ना रोने का हुनर बचा था, बस दिल अंदर ही अंदर टूटा जा रहा था। किसी कमरे की दीवारें छत नहीं गिराती, लेकिन तुम्हारी उम्मीदें खुद से ही गिर जाती हैं। तुम चुप हो, पर तुम्हारी खामोशी अल्लाह के दरबार में चीख रही होती है। लोग समझते हैं तुम मजबूत हो, लेकिन तुम अंदर से इतने बिखरे होते हो कि कभी सोचते हो, क्या अल्लाह भी सुन रहा है, या बस मेरी दुआएं हवा में तहलील हो रही हैं? ये वो लम्हा होता है जब इंसान टूटता नहीं, अल्लाह की तरफ खींचा जाता है। अल्लाह का कुर्ब तुम्हें शोर में नहीं मिलता, न बड़ी बड़ी इबादात में, न जबानी दुआओं में। वो तब करीब आता है जब तुम्हारे लफ्ज खत्म हो जाएं और सिर्फ दिल बाकी रह जाए, जब तुम कहो भी कुछ नहीं और अल्लाह फिर भी तुम्हारी हर बात समझ जाए, क्योंकि वही तो है जो दिलों का हाल जानता है। यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फी सुदूर। जब तुम बिस्तर पर करवटें बदल रहे होते हो, तो अल्लाह का फरिश्ता तुम्हारी हर आह को लिख रहा होता है। तुम समझते हो शायद कोई देख नहीं रहा, मगर अर्श वाला रब तुम्हारे साथ है। तुम्हें याद है वो रात जब तुम सबसे मायूस होकर सजदे में गिर गए थे, जब तुमने बस इतना कहा था, या अल्लाह अब मुझसे नहीं होता, और तुम्हें लगा था जैसे कुछ बदला नहीं। लेकिन वही लम्हा था जब तुम अल्लाह के सबसे करीब थे, क्योंकि हदीस में है, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। मगर ये सिर्फ जिस्म का सजदा नहीं, ये दिल का सजदा था। ये वो वक्त था जब तुम टूट चुके थे, और तुम्हारा टूटना अल्लाह के करीब होने की इब्तिदा थी। कभी सोचा है अल्लाह हमें टूटने क्यों देता है? क्योंकि जब तक हम मुकम्मल होते हैं, हम खुद पर नाज करते हैं। हम समझते हैं हम खुद संभाल सकते हैं। हम रिश्तों से, दुनिया से, मंसूबों से उम्मीद लगाते हैं। लेकिन जब सब कुछ बिखर जाता है, तभी हमें एहसास होता है कि हम कुछ नहीं थे और अल्लाह सब कुछ है। इसीलिए अल्लाह कभी कभी हमें तोड़ता है, क्योंकि वो हमें अपने करीब लाना चाहता है। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज है। अल्लाह की कुर्बत सिर्फ टूटने से शुरू होती है, मगर फिर वो तुम्हें किस तरह थामता है, वो तुम्हारी जिंदगी में कैसे छुपकर काम करता है, ये सब हम अगले हिस्से में समझेंगे। क्योंकि जब तुम अल्लाह के करीब होते हो, तो तुम खुद को पहचानने लगते हो। तुम्हारी दुआएं बदल जाती हैं, तुम्हारी रातें बदल जाती हैं, और कभी कभी तुम्हारा मुकद्दर भी। दिल के अंदर वो दरार थी जो किसी को नजर नहीं आई। आंखों में आंसू नहीं थे, पर रूह रो रही थी। और उस लम्हे तुम्हें लगा था कि अल्लाह भी शायद खामोश है। लेकिन तुम्हें पता है, अल्लाह खामोश नहीं था, वो काम कर रहा था। वो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लिख रहा था जो तुम मांगना भी भूल चुके थे। तुमने तो बस फरियाद की थी, मगर अल्लाह ने तुम्हारी वो दुआ भी सुन ली थी जो तुमने कभी जुबान पर ही नहीं लाई। एक दिल को एक अजीब सी नरमी महसूस होती है जब इंसान अल्लाह के करीब होने लगता है, तो सबसे पहले उसके दिल में नरमी आती है। पुराने गिले शिकवे छोड़ने का दिल करता है, दूसरों को माफ करने का जज्बा जागने लगता है। ये सब तुम्हारे अंदर अल्लाह की कुर्बत का इशारा होता है। दो तुम तन्हाई से डरना छोड़ देते हो। तुम्हें तन्हा रहना पहले बोझ लगता था, लेकिन अब तुम तन्हाई में सुकून महसूस करने लगे हो, क्योंकि अब तुम्हें एहसास हो चुका है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा रब है। ये एहसास दुनिया की हर कंपेनियनशिप से बेहतर होता है। तीन कुरान की आयत तुम्हें अपने लिए महसूस होने लगती है। पहले कुरान बस तिलावत का जरिया था, लेकिन अब कोई आयत पढ़ते हो और लगता है जैसे अल्लाह ने तुम्हारे दिल की बात सुन ली हो। फइन्नमल उसरी युसरन, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। ये आयत अब सिर्फ अल्फाज नहीं रही, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें तसल्ली है। एक बहन ने कमेंट में लिखा था, मेरा सब कुछ छिन गया, शौहर ने छोड़ दिया, बच्चे छीन लिए, और मैं अल्लाह से लड़ रही थी। लेकिन आज जब मैं रात को अकेली थी और सजदे में गिर के बस एक जुमला कहा, या अल्लाह मुझे थाम ले, तो अगली ही सुबह कुरान की यही आयत सामने आई, अल्लाह काफी है अपने बंदे के लिए।
वो दिन मेरी जिंदगी का नया आगाज था। अल्लाह इस तरह थामता है, खामोशी से, आहिस्ता आहिस्ता, मगर मुकम्मल मोहब्बत से। जब अल्लाह किसी को थामता है तो वो उसे सिर्फ हालात से नहीं निकालता, वो उसके अंदर का जहर, कीना, मायूसी, कमजोरी सब साफ करता है। अल्लाह तुम्हें ऐसे पीपल से दूर करता है जो तुम्हारे हक में नहीं होते। वो तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले आता है जहां तुम पहले जाने से डरते थे। वो तुम्हारी पर्सनालिटी तोड़ के नए सिरे से बनाता है, एक ऐसी वर्जन जो सिर्फ उसी के लिए जीती है। तसव्वुर करो, तुम रात के पिछले पहर बिस्तर पर हो, आसमान पर तारीकी है, कमरे में खामोशी, तुम सजदे में हो, न तुम रो रहे हो न कुछ कह रहे हो, बस दिल से एक बात निकली, या अल्लाह, बस तू ही काफी है। और उसी लम्हे तुम्हारा रब तुम्हारे बहुत करीब होता है, क्योंकि हदीस है, अल्लाह अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता है। अगर बंदा गुमान रखे कि अल्लाह उसे थामेगा तो अल्लाह थाम लेगा। तो अब सवाल यह है, जब तुम इतने करीब आ चुके हो तो क्या अल्लाह तुम्हारी दुआ भी कबूल करेगा? क्या वो तकदीर बदलता है? और अगर बदलता है तो कैसे? तुमने रो रो कर मांगा था, सजदे लंबे हो गए थे, जुबान थक गई, मगर दिल मांगता रहा, कभी आंखों से, कभी खामोशी से, और तुम्हें लगा अल्लाह सुन तो रहा है, मगर जवाब क्यों नहीं